हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है इशिका ट्रस्टेड टैरोट पे आपका बहुत स्वागत है। और ये है पाइसेस यानी मीन राशि की रीडिंग। जिसका भी सन मुराद साइन पाइसेस में है यानी कि मीन राशि में है, ये उनकी रीडिंग है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से क्या गाइडेंस मिल रहा है, यूनिवर्स क्या कहना चाहती है, सब जानते हैं इस मैसेज के बारे में। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, पाइसेस के लिए क्या रीडिंग आ रही है, मीन राशि के लिए क्या रीडिंग आ रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी, मीन राशि पाइसेस के लिए क्या रीडिंग है। थैंक यू सो मच। ओके, द स्टार, टेम्परेंस, ओके ओके ओके। पहले तो ये बता दूं, अगर लव लाइफ से मुझे मैसेज आ रहा है तो सबसे पहले ये आ रहा है। द स्टार के कार्ड के नीचे तो लवर्स का कार्ड है। तो आप अपने जिस भी पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे थे वो आपको मिलते हुए मुझे दिख रहे हैं मार्च के मंथ में। मार्च के बिल्कुल मार्च के लास्ट में तक आपकी बात हो जाएगी इनसे। और बहुत स्लो एक्शन है उनका। अगर आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो ना तो उनका जो एक्शन है बहुत स्लो एक्शन है। किंग ऑफ पेंटिकल्स आप देख सकते हो कि बहुत स्लोली वो काम कर रहा है, लेकिन कर जरूर रहा है। अगर आपको लगता होगा कि वो मेरे बारे में नहीं सोचते, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो आपके बारे में ज़रूर सोचते हैं। और इतना सोचते हैं कि उनको ड्रीम्स आते होंगे आपका। आप उनको ड्रीम्स में दिखते हैं। और उनके एक्शन में अगर बहुत स्लो चल रहे हैं, मैंने कहा स्लो चल रहा है, लेकिन उनके एक्शन में मुझे तेज़ी आती हुई दिख रही है। क्योंकि यहाँ पे अब उनसे उनको कहना है आपसे बात, बहुत सारी उनको बातें करनी है आपसे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो आपसे जल्दी ही अब एक्शन लेंगे। और बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रिस्टेस का, तो वो कहीं ना कहीं आप भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं उनको, कहीं ना कहीं आप भी सोचते हैं उनके बारे में ज़्यादा। आप भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है। इस वजह से उनको और लगता होगा, या तो आप ये शो करते हैं कि आप उनके बिना बिल्कुल खुश हैं, कहीं ना कहीं आप शो करते हैं उनको। तो उनको भी लगता होगा कि उनको डर लगता है आपसे बात करने में कि मैं जाऊँ तो मुझे क्या मैं ना आप बोल दें। ओके, इस वजह से वो भी बहुत सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं। उनके भी माइंड में बहुत सारी बातें चल रही हैं कि मैं उनको रास्ता नहीं मिल रहा कि वो कैसे आए। बेशक वो भी आपसे प्यार करते हैं, कुछ कमिटमेंट तो देने आ रहे हैं वो। और इसलिए आपको अगर आपको एक्शन में तेज़ी लाना है तो आपको सोचना बंद करना होगा। क्योंकि द टेम्परेंस के कार्ड के नीचे ये कार्ड है, तो इसका मतलब कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर रहे हो। पहली बात तो आपको अपने लिए एनर्जी को बैलेंस करना है, क्योंकि आप एक तरफ मैनिफेस्ट भी कर रहे हो और एक तरफ गलत सोच रहे हो, निगेटिव सोच रहे हो। अपने विश के लिए भी निगेटिव हो रहे हो, तो वो नहीं होना है। तो विश फुलफिलमेंट तो हो रहा है, क्योंकि स्टार के कार्ड के नीचे द लवर्स है। तो बेशक आप लोग लव को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है। पहला तो ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मैसेज है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो आप अपने लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे सिंगल हो, आप मिलना चाहते हो अपने पार्टनर से, चाहे आप सेपरेशन में हो, चाहे आप दूर रहते हो अपने पार्टनर से, तो आप मिलने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो वो मिलते हुए और बात करते हुए और कमिटमेंट देते हुए मुझे लग रहे हैं। बट आपको अपने ऊपर भी ध्यान देने की यहाँ पे ज़रूरत है। आप ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हो। तो यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है ये बताने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छे से सब कुछ होने वाला है और बहुत बेहतरीन सब होने वाला है। बट आपकी सोच को आपको कम करना है, निगेटिव सोच को कम करना है। आप सोचो, लेकिन अच्छा सोचो।
ठीक है, यहाँ पे अच्छी खासी शुरुआत होती है मुझे लग रही है। एक्शन में उनके बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, मुझे दिख रहा है कि अब वो जल्दी एक्शन लेंगे, जल्दी ही कुछ अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि आपकी विश है वो कबूल हो चुकी है, उनको कैसे भी आना ही है। ओके, मैं अनदर डेक से भी देख लेती हूँ। और अगर आपको करियर से रिलेटेड सोच रहे हो या फिर पढ़ाई के लिए सोच रहे हो तो आपको अभी मेहनत करना है। हालांकि 10 स्टार का कार्ड है, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो आप वहाँ जाओगे, बट थोड़ा सा और मेहनत करना है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा मेहनत करने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने हेल्थ पर ध्यान ना दें, अपने भी हेल्थ पर ध्यान देना है, प्लस काम करना है, ठीक है। अगर आपको आपका ड्रीम जॉब चाहिए या फिर ड्रीम, आपको कुछ ऐसी ड्रीम है जो आप पूरी नहीं कर पा रहे हो, तो उस पर फोकस हो पहले। अगर आपको अपनी सपनों को पूरा करना होता है तो पहले आप खुद पर ध्यान दो, और अपने गोल को अचीव करने के लिए जो भी आप टेक्निक यूज़ कर रहे हो उस पर आप पॉजिटिव हो पहले, ठीक है। अगर एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ पॉजिटिव रहो, अगर इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पॉजिटिव रहें, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपकी एनर्जी मार्च में रहेगी, और मैं आपको गाइडेंस दे दी हूँ। तो चलिए अनदर डेक से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में मीन राशि स्पाइसेस के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, थैंक यू सो मच। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। द हाई प्रिस्टेस, यहाँ पे भी द हाई प्रिस्टेस था, ओके। फोर ऑफ पेंटिकल्स, हाँ, 3 ऑफ सोर्स। बहुत दिल दुखा है आपका। अगर लव लाइफ में मैं जो पहले पिक मैंने ये कार्ड किया, आपका दिल बहुत टूटा है, और आप उसी तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे थे, विश कर रहे थे, आपने बहुत कुछ किया है, मैं बता दूं। अगर आप फास्टिंग भी रखते होगे लव के लिए, आपने बहुत कुछ किया है, तो वो ज़रूर आपको मिलता हो, मुझे दिख रहा है। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड नहीं है, बट मैं बता दूँ आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपकी विश तो पहले ही मैंने बता दी कबूल हो चुकी है। अब कैसे भी मिलेगा वो आपको एक्सेप्ट करना ही है। कुछ लोगों का सडन हो जाएगा, कुछ लोगों को थोड़ा सा और वेट करना होगा, ठीक है, लेकिन मिलेगा ज़रूर। द हाई प्रिस्टेस है, तो अपने पे फोकस करिए, अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए, क्योंकि अगर आपकी मेहनत अच्छी है तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा अच्छा, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि आपने बहुत मेहनत की है, और आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स मीन्स एस ऑफ वॉन्ड्स, देख लीजिए कार्ड। तो बेहतरीन कमिटमेंट है यहाँ पे, फिर से मैं बोलूँगी बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको आपके पास अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं रहेगी, मैं बता दूँ। ये तो बिल्कुल मेरिकल हो गया, ये सब वॉन्ट्स, ये सब वॉन्ट्स के नीचे आया है। और आपके कार्ड ही इतने मैजिकल हैं, तो बिल्कुल मैजिक मोमेंट है आपके लिए मार्च का मंथ। और हाँ, अगर आप फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि अगर आप अपने मनी रिलेटेड बहुत ज़्यादा टेंशन में हो कि आपको मनी से रिलेटेड कोई इशू आ रहे हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको अपनी मेहनत पे भरोसा करना है, अपने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाना है कि आपको ये ना हो कि मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। पहले आप जो है उस पर ग्रेटफुल होए, ठीक है। पहले आपके पास जितने भी पैसे हैं, जितने भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे कैसे भी अपॉर्चुनिटीज़ है, तो आप उससे पहले थैंक यू बोले भगवान को, थैंक यू बोले यूनिवर्स को, क्योंकि तभी आपके पास बढ़ेगा। पहले जो है उससे संतुष्ट होना सीखें, ठीक है। पहला मैसेज मैं ये दे देती हूँ, अगर आप मनी रिलेटेड परेशान हो तो। चलिए बाबा से भी गाइडेंस ले लेते हैं मीन राशि। टेंशन की कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा रहेगा मार्च का मंथ, बट वो बस सिर्फ माइंड को अपने ज़्यादा सोचने से रोकना है, और पॉजिटिव सोचे तो बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सो मच। 3C, कट, क्लियर एंड कैंसिल, ठीक है। कट, क्लियर एंड कैंसिल। अपनी स्मृतियों और परेशानी को और चिंताओं को छांटे, निर्मल कीजिए, शुद्ध कीजिए। मैंने कहा ना कि अपने प्रॉब्लम्स को कम सोचे, निगेटिविटी को कम सोचे, ठीक है। कट, क्लियर एंड कैंसिल। कट,
क्लियर एंड कैंसिल। ओके, चलिए आपकी चैनल मैसेज एक और मैं देख लेती हूँ। ये है लव मैसेज। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं मीन राशि के लिए। मैं इसमें से 2 मैसेज निकालती हूँ, हालांकि एक अपने आप गिर गया है। स्माइल आउट ऑफ ऑर्कस ऑफ योर बॉडी, योर स्माइल इज माई फेवरेट। ठीक है, आपकी स्माइल उनको बहुत पसंद है, या तो उनकी स्माइल आपको बहुत पसंद होगी। ओके, प्रीशियस, आप उनके लिए प्रीशियस हैं। यू आर सो प्रीशियस टू मी, स्वीट एज कैन बी, बेबी ऑफ माइन। ठीक है, आप उनके लिए प्रीशियस हो, आप सोच लो। ओके मीन राशि, ये थी आपकी रीडिंग। होप सो आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।